शंकर शेट या. आमचे जावई भूषण शेठ भोईर दहिसर यांचा आपण इथे सन्मान करतोय या व्यासपीठावरती. यानंतर सामना असेल नागाव 40+ आणि पारगाव 40+. दोन्ही टीमला विनंती आहे की आपण उपस्थित राहायचं आहे. अशू भोईर यांना विनंती करेन की आपण देखील या. मुन्ना मुन्ना आणि आमच्या पप्प्या तसे सोमनाथ यावं आपण. आमचे चंद्रकांत नावडेकर या आपण. नेरूलचे आमचे सन्माननीय राजेंद्र ठाकूर साहेब येथे उपस्थित आहेत. यावं आपण. नेरूल संघ आज खेळणार आहे 40+. तर मुन्ना पप्या सोमनाथ यांचा सन्मान आपण इथे करतोय. या आमचे निनाद तारेकर इथे आलेले आहेत. या निनाद व्यासपीठावरती या. सोन्या गायकवाड नरेश गायकवाड जर इथे उपस्थित असतील तर आपण यावं विनंती आहे या स्पर्धेमध्ये. तसेच आमचे ठाकूर साहेब नेरूलचे यावं आपण. आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे. तर पारगाव 40+ टीम इथे उपस्थित होती आहे. निनाद तारेकर इथे आलेले आहेत. सोन्या गायकवाड असतील नरेश गायकवाड असतील त्यांचं स्वागत आहे. तर चला बोलूया आपण कॉमेडी बॉक्समध्ये ऐकूया रोहित भोपी यांचा रोहित गायकर यांचा आवाज. आणि मुरबी संघ येथे खेळतोय त्यांच्या अगेन्स्ट बेलवली. यस थैंक यू सो मच संदीप पाटिल सर. तो सभी का स्वागत. क्रिकेट के दर्दी प्रेक्षक यहाँ पर इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा. यहाँ पर इस प्रतियोगिता के अंदर स्वर्गीय विश्वनाथ शेठ स्मृति चषक 2025 का ये शानदार कारवा, ये शानदार रजनी मुकाबला बीच मैदान के अंदर बेलवली बनाम मुरबी 40+. ये मुकाबला जारी है. बल्लेबाजी मुरबी के बल्लेबाजी इस समय होंगे स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर जयदेव पाटिल और महेश पाटिल. गेंदबाजी की बौकदार सचिन 2 गेंदे, महेश 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. मांडनट्री पावर प्ले का ये पहला ओवर इस समय मैदान के अंदर जारी है. 40+ बिल्कुल ये मुस्तैद खिलाड़ी है. बिल्कुल 40 ईयर्स हो गए, लेकिन अपने क्रिकेट के प्रति लगाव, क्रिकेट के प्रति जान और जज्बा जुनून इस मैदान के अंदर इनको वापस लेकर आया. और यहाँ से पहला मुकाबला क्या कड़ा संघर्ष में लड़ाई बीच मैदान के अंदर दिखाई दी. वामजे बनाम नवापाड़ा, ठाणे से बिलोंग करने वाली टीम नवापाड़ा, और उसके खिलाफ श्रीमलंग वामजे. अच्छी गेंदबाजी रही. आखिरी की गेंद के ऊपर 3 की जरूरत थी, महज 2 पर रोका. और 1 रनों की कीमत, 1 मार की कीमत और 1 ओट की कीमत जरूर हमेशा यादगार रहती है और बहुत चुभती है दिल को. वैसी ही दिल के ऊपर एक खंजीर की तरह वार करके गई वो 1 रन टीम नवापाड़ा 40+ को. यहाँ से डॉट गेंद की समाप्ति बिल्कुल सामने तो जरूर डाली थी. 1 रन आसानी के साथ चुराने की कोशिश और 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. 4 गेंदे समाप्ति के बाद यहाँ से 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आते हुए सचिन तांडेल की फाइटी गेंदबाजी निभाते हुए इस मुकाबले के दौरान. बैडमिंटन पावर प्ले का ये ओवर है. 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर हम देख रहे हैं. एक मौजूद है बिल्कुल डीप में लॉन्गॉन की तरफ, और दूसरे मौजूद है वाइट मिड विकेट की तरफ. 2 खिलाड़ी यहाँ से बायत के बल्लेबाज के लिए मौजूद है. शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, बाहर की तरफ टर्न किया और यहाँ से डॉट गेंद की समाप्ति. 5 गेंदे का खेल यहाँ से समाप्त हो चुका है. कुल रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर महज 2 रन. इस ओवर की होगी आखिरी गेंद. किफायती गेंदबाजी और फिन अंदाज में बिल्कुल सामने रखा था, लेकिन खोद के निकाला. लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद ट्रैवल होती हुई सीमा पार, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर.
दन दन करती हुई 4 रन के लिए। चौके के लिए 1000 का कैश प्राइज है और 3 छक्के के लिए 2000 का कैश प्राइज। हमारे मोहन जी भोईर हमारे साथ बैठ चुके हैं, मुरबी के खंडे सपोर्टर के, उनकी तरफ से रन आने चाहिए, इनके लिए ये प्राइज मनी लगाया जा चुका है, ये इनाम लगाया जा चुका है। 3 चौके के लिए 1000 का कैश प्राइज है और 3 छक्कों के लिए 2000 का कैश प्राइज। आखिरी गेंद के ऊपर चौवा जरूर अर्जित किया बल्लेबाज महेश ने। कुल रन संख्या जा पहुंचे स्कोरबोर्ड के ऊपर। 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 6 रन। सुरेश गेंदबाजी की बौखलाहट संभालते हुए। मेडन ओवर के लिए भी 1000 का इनाम है। इनामी राशि दोनों तरफ लग चुकी है क्योंकि हमारे गांव की टीम है और हमारे गांव के बल्लेबाजों के लिए क्यों, जो बेलवली के गेंदबाज है उनकी भी तारीफ करनी है जरूर चाहूंगा और मोहन जी भोईर इनकी तरफ से उनके लिए भी मॉडर्न ओवर के लिए 1000 का कैश प्राइज है। दोनों तरफ से एटीएम जरूर खुला किया है और इस समय गेंदबाजी में तब्दीली। सुरेश गेंदबाजी के लिए बेलवली 40+ की तरफ से यहां से गेंदबाजी के लिए दस्तक देंगे। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, पुल करने की कोशिश थी लेकिन यहां से जज नहीं कर पाए और डॉट गेंद की समाप्ति। टाइमिंग नहीं कर पाए बेलवली यानी कि हमारे बंधु दिनेश पाटिल सर, इनका गांव उन कल के नाइट में उनका समालोचन और उनकी कमेंट्री इस मैदान के अंदर जरूर दिखाई दी। यहां से बैकफुट पर जाकर जगह बनाने की कोशिश थी, डॉट गेंद नहीं, जरूर एक सिंगल आएगा और इस सिंगल के मदद से कुल रन संख्या जा पहुंची है स्कोरबोर्ड के ऊपर 7 रन। अच्छी गेंदबाजी हो रही है घरेलू मैदान के ऊपर। मुरबी टीम के बल्लेबाज अभी तक कुछ ऐसा ठोस कामगिरी नहीं कर पाए, अभी तक कुछ ऐसी बड़ी बल्लेबाजी नहीं आई। बड़ा स्ट्रोक जो दिल बहलाता है दर्शकों का, वो स्ट्रोक नजर नहीं आ रहा है मुरबी के बल्लेबाजों को। घरेलू मैदान है, बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे सपोर्टर्स इस समय इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे, आनंद ले रहे, देख रहे ऑनलाइन के माध्यम से, tenniscricket.in के माध्यम से भी ये मुकाबला जरूर देखा जाएगा। बेलवली के दर्शक भी देख रहे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत, बहुत सारा प्यार बेलवली गांव से भी हमें मिलता है। हर एक प्रतियोगिता में निमंत्रित जरूर किया जाता है बेलवली गांव में, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा यूट्यूब के माध्यम से। जो दर्शक देख रहे हैं इस मुकाबले को, स्लोवर 1 किया, चेंज ऑफ फेस, गेंद को पीछे रखा, पहले ही बल्ला घुमाने की कोशिश थी बल्लेबाज महेश द्वारा, डॉट गेंद की समाप्ति। टोटल में कोई वृद्धि नहीं, 3 गेंदें समाप्ति के बाद 7 पर जा पहुंचा मुरबी टीम का स्कोर। लोअर फुल टॉस थी, टर्न किया ऑन साइड के ऊपर, खिलाड़ी वहां पर आएंगे दौड़ से और ये मिसफील्ड होगी और यहां से मिसफील्ड का खामियाजा भुगतना जरूर पड़ेगा। ये चौवा जरूर मुरबी टीम के खाते में ऐड होता हुआ 4 रन से स्कोरबोर्ड पहुंचा 11 पर। ट्रॉफी में जो मुरबी का मुकाबला जारी है, मुकाबला चल रहा है, वो मुकाबला सब यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। वहां पर हमारे tenniscricket.in ही है, यहाँ पर tenniscricket.in है, लेकिन एक चाहत है, इनफॉर्म है मुरबी टीम में। हालांकि इस सीजन देखा जाए तो बहुत सारे किताब, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अपना बोलबाला, अपना नाम, अपना जज्बा दिखाया है और यही नाम से हमने हमेशा देखा है RMS के YCC मुरबी, अलग अलग पैकर्स, अलग अलग का टीम ओनर रहते हैं, लेकिन ये नाम बिल्कुल इस टीम से जुड़ा रहता है, RMS के YCC मुरबी। और उस नाम से पूरी तरह से रायगढ़ जिले में नहीं तो पूरे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में भी इस नाम का बोलबाला रखा है, इस नाम का दबदबा रखा है, क्योंकि कल्याण डोंबिवली विभाग हो, ठाणे विभाग हो, रायगढ़ की कौन सी भी टीम हो, उनके खिलाफ 2 हाथ करने का जज्बा, जुनून और ताकत रखने वाली RMS के YCC मुरबी टीम इस समय श्रद्धांजलि ट्रॉफी में बल्लेबाजी कर रही है और ये मुकाबला भी मुरबी टीम खेल रही है। 40+ है, 2 ओवर का खेल यहां से समाप्त हो चुका है और 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बेलवली 40+ के खिलाफ। बेलवली टीम का भी एक
तामझोंक रहा है इस सीजन में। गावदेवी बेलवली टीम हमेशा देख रहे अजय पाटिल के रायगढ़ प्रीमियर लीग में जो किफायती ओवर थी, उसके बाद यही खिलाड़ी ने जुड़े रखा है, यही खिलाड़ी ने बने रखा है वो नाम गावदेवी बेलवली। आज वो यंग प्लेयर यहाँ से चला रहे। ये चैलेंजर 40 प्लस एक का उनका भी एक जमाना था। पूरी रायगढ़ जिले में डरते थे लोग चैलेंजर 40 प्लस। अभी 40 प्लस थे, लेकिन उस जमाने में जब चैलेंजर बेलवली टीम खेलती थी ना, तो पूरी तरह से तेल का था, पूरी तरह से एक दबदबा था, एक डंका था अपने नाम का। और वही डंका वही नाम अब चैलेंजर 40 प्लस दिखा रही है। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। सचिन यहाँ से फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। यहाँ से 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर ऐड होती हुई अभी भी कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता की जरूरत नहीं है मैं तो कहूँगा, क्योंकि यहाँ से जो रन बॉल इक्वेशन मैदान के अंदर जारी है, 13 गेंदों के ऊपर महज अभी तक जहाँ पहुंची है स्कोरबोर्ड के ऊपर 12 रन टीम मुरबी के बल्लेबाजों को अब बाजुएं खोलनी पड़ेगी, अब बड़े स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे, अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। घरेलू मैदान के ऊपर दर्शक जो है उनका दिल बहलाना होगा, उनके दिल को खुश करना होगा। और मैदान के अंदर जब बड़े स्ट्रोक आएंगे जरूर ना, तब अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्थिति में एक फाइटिंग टोटल में लेकर जाएगी। लेकिन यहाँ से डॉट गेंद की समाप्ति, और डॉट गेंद की वजह से कुल रन संख्या है 12 पर। लो फुल टॉस कनेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ से जो बल्लेबाज, दोनों भी बल्लेबाज है, ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए। शायद प्रैक्टिस नहीं रहेगी या कुछ लाइट्स की तर आमचे तौसिफ पटेल हे देखील इथे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। स्टारचे आमचे स्टार खेळाडू आणि त्याचबरोबर आमचे मोहन पाटील तुर्भे हे देखील इथे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। बिल्कुल सभी मेहमानों का, सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है इस ट्रॉफी में। और यहाँ से देखा जाए तो वाइट बॉल, इस वाइट बॉल के तहत 1 रनों का इजाफा होता हुआ 14 पर जा पहुंचा। स्कोरबोर्ड बिल्कुल सामने की तरफ लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला, वहां पर राजेश है मेरे ख्याल से, अच्छी फील्डिंग और 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन से कुल रन संख्या जा पहुंचेगी स्कोरबोर्ड के ऊपर 14 रन। 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी तादाद में दर्शक और मेहमान भी मौजूद हैं, और हमारी पूरी tenniscricket.in की टीम, कैमरामैन भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस मुकाबले को कवर कर रही है। उनका भी तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा कॉम्बॉक की तरफ से। लेट कट खेला, खिलाड़ी मौजूद है गली के क्षेत्र पर, आसान सा कैच लपका और यहाँ से पहले विकेट का पतन होता हुआ। तर रायगढ़ जिला एक शेर की कहानी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे 350 किलो के ऊपर बिल्कुल 50 की ईयर्स में, 50 वर्ष में ये कारनामा हासिल करने वाले एकमेव राजा शिव छत्रपति, उनका आज जन्मदिन है, जयंती है। और बहुत सारे लोग काफ़ी तामझाम के साथ इस जयंती को साजरा कर रहे हैं, और सभी को मैं स्वागत करना चाहूँगा। यहाँ से तीसरे पायदान के ऊपर बल्लेबाज आ चुके हैं, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। ऑन साइड के ऊपर टर्न किया, और इस 1 रन से कुल रन संख्या जहाँ पहुँची है 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 15 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। नए बल्लेबाज होंगे स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर, जो 1 रन सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखी है। बिल्कुल मुरबी के सपोर्टर्स यहाँ पर तुर्बे गांव से आए इस मुकाबले को देखने के लिए। मोहन भोईर और दोनों तरफ से अब प्राइज मनी जरूर लगाया है उनको।
एक अच्छा क्रिकेट, एक अच्छा खेल बीच मैदान के अंदर होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने ये प्राइज मनी 3 चौके के लिए 1000 और 3 छक्के के लिए 2000, मेडल ओवर के लिए 1000 का कैश प्राइज है। नरेश एक लेजेंड खिलाड़ी इस मैदान के अंदर हम देख रहे हैं बेलोवली टीम का। गेंदबाजी की बौखलाहट संभालते हुए नजर आएंगे 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। 15 स्कोरबोर्ड के ऊपर शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद टर्न किया ऑन साइड के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है। आसान सा कैच और पहले विकेट, पहली गेंद के ऊपर ये विकेट चटकाई गेंदबाज नरेश ने। पारगावचे आमचे सन्माननीय 40+ एक अप्रतिम क्रिकेटर आणि त्याचबरोबर माजी सरपंच सन्माननीय रत्नदीप पाटील यांना विनंती करेन की आपण यावं व्यासपीठावरती आणि त्याचबरोबर सोन्या गायकवाड यांना देखील विनंती आहे की आपण यावं। पारगावचे खेळाडू इथे बरेच आहे, सर्वांना विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावरती आपलं स्वागत आहे। नेरूल संघ देखील इथे उपस्थित झालाय, नेरूल संघाचं देखील स्वागत आहे। नागाव संघ आपण लगेच उपस्थिती दाखवायची आहे। बिल्कुल नए बल्लेबाज यहाँ पर स्लोवर बंद किया, नरेश ने घुमाव दिया गेंद को और यहाँ से डॉट गेंद की समाप्ति। विशाल ठाकुर यहाँ से मैदान के अंदर दस्तक देंगे। 2 बैक टू बैक डॉट गेंदे यहाँ से उड़ाया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, इनफील्ड के ऊपर से खेला जरूर है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन बन जाएंगे दर्शक। गेंद सीमा पार फरार होती हुई 4 रन जरूर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। जा चुका है 3 चौके के लिए 2000, 3 छक्कों के लिए 5000 और मेडल ओवर के लिए 3000 का कैश प्राइज है। हमारे तुरबे के ये सपोर्टर्स है और ये देखिए उड़ाया इस गेंद को, लॉन्ग ऑन को क्लियर किया, गेंद बाउंड्री के बाहर दन 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 करती हुई 6 रनों के लिए है ये लंबा। पच्चीस रन इस छक्के के साथ। 2 गेंदें डॉट जा चुकी थी लेकिन उसके बाद एक चौवा जरूर आया और चौवा आने के बाद एक ताकत, एक ऊर्जा संचार हुई और लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्लियर किया 6 रनों के लिए। यहां से देखा जाए तो कट किया है, स्क्वायर कट किया, पॉइंट का खिलाड़ी मौजूद है। दूसरे के लिए पलटे जरूर है और पलटवार जरूर किया, आहिस्ता आहिस्ता 40+ है। अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, ये जरूर कहना चाहूंगा। और 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, इस 2 रन से कुल रन संख्या जा पहुंची है 27। ओवर नंबर 4 का खेल प्रोग्रेस पर है। 2 गेंदें डॉट थी लेकिन उसके बाद 3 गेंदों के ऊपर 12 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी विशाल ठाकुर द्वारा। आगे निकलकर खेला, लोअर फुल टॉस गेंद थी मिड विकेट के ऊपर, शॉर्ट मिड विकेट की खिलाड़ी जब तक इस गेंद को फील्ड करेंगे फेंकेंगे तब तक 1 रन चुराने का महज मौका 2 खिलाड़ियों के, 2 बल्लेबाजों के पास और इस 1 रन से टोटल जा पहुंचा स्कोरबोर्ड के ऊपर 27 रन। तर रत्नदीप पाटील यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे। पारगावचे आमचे सन्माननीय रत्नदीप पाटील, वेलकम, स्वागत आहे आपलं या व्यासपीठावरती। जल पानी की व्यवस्था करिए। 28 रन आ चुके हैं, 28 रन। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। चलिए मैदान के अंदर पानी लेकर जाइए जल्द से जल्द। बिल्कुल शुभम ठाकुर ने 50 रन जरूर किए पिसारबे के मैदान के ऊपर। 78 पर जा पहुंची है आरएमएस के वाईसीसी मुरबी टीम।
14 गेंदों में 50 की नायाब पारी। पारगांव के खिलाफ ये बल्लेबाजी जारी है। यहां से अब 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 28 रन नए गेंदबाज सोपान पाटिल, राइट आर्म ओवर द विकेट। बल्लेबाजी अच्छी विशाल ठाकुर द्वारा 5 गेंदों के ऊपर नायाब 13 की इनिंग खेली है। जब तक रन नहीं आए थे अब रन आने शुरू हो चुके हैं। अक्रॉस चपल क्रॉस और ये हिट विकेट, ज्यादा अंदर गए और यहां से अपने शरीर को काबू नहीं कर पाए और बल्लेबाज जो अच्छे लय में बल्लेबाजी कर रहे थे विशाल ठाकुर, बैक टू द डगआउट। साठी 1000 रुपये तौसिफ पटेल यांच्याकडून दिले जातील. बघा. बिल्कुल प्राइज मनी सर संदीप सर जारी है, लेकिन ये रन आने चाहिए। ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेली है, स्क्वायर लेग में जाती हुई, स्क्वायर लेग से फाइन लेग के उधर ट्रैवल होती हुई 1 रन आसानी के साथ पूरा, दूसरी चुराने की कोशिश है। 2 रन 2 बल्लेबाजों द्वारा आसानी के साथ पूरे किए जाएंगे और इस 2 रन से कुल रन संख्या जा पहुंची है स्कोरबोर्ड के ऊपर 30 रन। किफायती ओवर पिछला रहा था, 13 रन जरूर आए थे। पहले ओवर में 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, लेकिन 13 रन जब आए थे तो नवसंजीवनी देने वाली वो ओवर यहाँ से चूक हुई थी विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन सुधार की, बैकअप दिया पिछले खिलाड़ी या फाइन लेग के जो खिलाड़ी है, शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी महेंद्र पाटिल ने अच्छा बैकअप किया और यहां से 1 रन आसानी के साथ पूरा। हवा में जरूर खिलाए गेंद और डिफाइन लेग सीमा पार गेंद होती हुई फरार, रन मिलते हुए 4। अंत में क्यों ना हो, अंत भला तो सब भला हम हमेशा कहते हैं, लेकिन चौवा खाने के बाद बढ़िया कमबैक, बढ़िया वापसी, बिल्कुल वाइड यॉर्कर फेंका इस गेंद को, गेंदबाज सोपान पाटिल द्वारा और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। ओवर 1 गेंद यहां से शेष है। जगह बनाने की कोशिश थी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला, 1 रन आसानी के साथ पूरा। जब हम हाथ से इस गेंद को फील्ड नहीं कर पाएंगे तो अपना पैर जरूर काम आएगा, ये दिखाया और 2 रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाया और इस 2 रन से कुल रन संख्या जहां पहुंची है 5 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद 37, लॉस ऑफ 3 विकेट, 37 रन इस समय स्कोरबोर्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। मुख्य आयोजकों की भूमिका में मोंटी पाटिल है, विकी पाटिल है, दिनेश ठाकुर सर है और परेश जी ठाकुर है। हम इस प्रतियोगिता का आयोजन देख रहे हैं। यस सर। तर सन्मान आपण घेऊया. मी शंकरशेठ ठाकूर आणि चंद्रकांत नावडेकर यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते काही सन्मान या व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले आमचे पारगावचे हे सर्व स्टार क्रिकेटर ज्यांनी एककाल गाजवून सोडला, आज सध्याच्या घडीला 40+ क्रिकेट गाजवतात. सन्माननीय रत्नदीप पाटील, निनाद तारेकर आणि नरेश गायकवाड या व्यक्तिमत्वांना विनंती करेन की आपण रत्नदीप या नक्कीच सन्मान इथे मी आमच्या आयोजक कमिटीच्या वतीने हा शुभ सन्मान आपण इथे घेतोय. बाबा तर रत्नदीप पाटील यांचा सन्मान इथे केला जातोय. याचबरोबर निनाद तारेकर यांचा शुभ सन्मान आपण इथे घेतोय.
तर नागाव संघ आपण उपस्थित राहायचं आहे बघा. निनाद तारेकर यांचा सन्मान, याचबरोबर नरेश गायकवाड यांचा आपण शुभ सन्मान घेतोय. तर सन्माननीय नरेश गायकवाड पारगाव यांचा सन्मान इथे केला जातोय. खऱ्या अर्थाने एक आदर्श खेळाडू, शांत, संयमी आणि ज्यांचं मार्गदर्शन घेऊन आज बरेच खेळाडू घडत आहेत. तर नरेश धन्यवाद. थोड्याच वेळामध्ये आपण टॉसकडे वळणार आहोत. नागाव संघ देखील इथे उपस्थित होते. यस, उरण नागाव. हॅलो. धन्यवाद अध्यक्ष. आम्हाला पराभवाची भीती नाही, कारण आमचा जन्म संघर्षाच्या मातीत झालाय. पहिल्या सामन्याचा संघर्ष आपण पाहिला. एका धावेची किंमत, एका धावेने श्री मलंग वाऊंज संघाने मॅच जिंकली. परंतु आता दुसरी मॅच जिथे जिंकण्यासाठी बेलवली संघाला 38 करायचे आहेत येणाऱ्या 30 बॉलमध्ये. मागच्या इनिंगमध्ये 4 चौकार आणि 2 षटकार आपण पाहिले. मुरबी संघाने 37 धावा काढल्या आणि 38 धावेची गरज. परंतु सध्या मुरबी संघ जो पिसारवे नाईटमध्ये खेळतो तिथे पारगाव संघाविरोधात 81चं टार्गेट ठेवलं आणि शुभमने 51 धावांचा पाऊस पाडला, अर्धशतक. चांगला खेळला मुरबी संघ ग्रामीण लॉटमध्ये सध्या. परंतु आता मुरबीचा 40+ संघ पाहतोय, त्याने 37 काढल्यात. 38चं टार्गेट 30 बॉलमध्ये ठेवलं आणि समोर आहे बेलवली. मुरबी संघ पाहूया 40+च्या रूपामध्ये मैदानामध्ये उतरला. याचे अनेक गावचे प्रेक्षक सध्या मॅच पाहत आहेत. यस, तर बेलवली संघ खेळतोय आणि बेलवलीचे बिग सपोर्टर, रेग्युलर असो किंवा 40+चे बिग सपोर्टर आमचे संतोष पाटील, जयदेव शेठ पाटील यांचे खास मित्र संतोष पाटील हे देखील या सामन्याला लाईव्हच्या माध्यमातून एन्जॉय करतात. त्यांनी या दोन्ही संघाला शुभेच्छा दिल्यात आणि या स्पर्धेला. आणि अशरफ मामू मात्र नक्की फिल्डिंगसाठी, तर त्यांची देखील मेहनत आहे. पहिलाच बॉल, शॉर्ट बॉल हुक केलाय, डीप मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर, गोलंदाजाच्या मस्तकावर दस्तक देत फटका बाहेर गेला, षटकार. पहिला बॉल महेशने शॉर्ट बॉल केला आणि फलंदाज नरेशने त्याला हुक केला ऑन साईडला मिड विकेटला, षटकार. पहिल्या बॉलवरती भव्य दिव्य स्वागत. प्रवीण, उरण नागाव टीम आपण उपस्थित आहात, तर या टॉससाठी पारगाव संघ इथे आहे बघा. यस प्रवीण. वा, क्या बात आहे. हा सामना लवकर संपवणार, हा धाडस, हा निर्णय घेतलाय. चॅलेंज एक्सेप्ट केलं फलंदाज नरेशने. 2 बॉल 2 षटकार. सर विचार करतायत षटकार की चौकार, परंतु षटकार आहे. बाहेर गेला तो बॉल. पंचांचा निर्णय अंतिम असतो, त्याने कन्फर्म केला, महत्वाचा असतो. 2 बॉल 2 षटकार, हॅट्रिक बॉल. 12 धावांचा पाऊस पडला आणि गोलंदाजी आपण पाहतोय महेश पाटील. आणि जे समजूत काढण्यासाठी स्वतः आमचे उत्कृष्ट पंच बाबा किंग सुनील पाटील तिथे गेलेत. सुनील पाटीलने अनेक पावसाले पाहिलेत क्रिकेट बॉलमध्ये, त्यामुळे सुनील सर सध्या पंचांक बॉलरकडे गेले त्याला धीर देण्यासाठी.
त्यांच्याकडे भिंगरी गोलंदाज देखील आहे दिलीप पाटील, परंतु अशरफ पटेल देखील आहेत त्यांच्याकडे. मामू, अशरफ पाटील, टांगा पलटी, घोडा भरार झालाय 2 बॉलवर तुमचा. थोडा थांबा, अजून हॅट्रिक बॉल आहे. 12-0, 2 बॉलमध्ये 12 आलेत, त्यामुळे सामन्यामध्ये 26 धावा 28 बॉलमध्ये करायचे आहेत. मॅच बॉल आलाय ज्यावर षटकार लागलेत. चला शेवटचा 4 बॉल बाकी आहेत, परंतु 2 बॉल 2 षटकार आणि हॅट्रिक बॉलवरती आहे नरेश बेलवली संघ. एक नामांकित संघ आहे 40+ मध्ये. संघाची दहशत नेहमी आपण पाहिली आहे. हा संघ सातत्याने चॅम्पियन ट्रॉफी उचलताना पाहिला बेलवली 40+. काय फटकेबाजी आहे, रेग्युलर युवा खेळाडूंना लाजवणारी फटकेबाजी. थर्ड मॅन सीमा पार, रिवर्स 4 रन. त्याला द्या काहीतरी. काहीतरी जडीबुटी द्यायलाच लागेल. हा बॉल लॉंग लेग कडे मारलाय. 4 बॉल 4 मोठे फटके. पंचांचा इशारा येतो, वेट अँड वॉच. चौकार के षटकार, षटकार 3 षटकार 1 चौकार. टीमची एकूण धावसंख्या आहे या 3 मोठ्या 4 मोठ्या फटक्याने 22 धावा. मात्र आता सामना कंचनजी पालकर सोपा झालाय. 5 षटकार आणि 5 आपण 2 षटकार 2 चौकार पाहिले. 22 धावा, 16 रन करायच्यात 26 बॉलमध्ये. षटकार दिलाय, 3 षटकार आणि 1 चौकार. कंचनजी पालकर पुन्हा करेक्शन करतायत. 22 धावा इथे झालेत. सामना एकतर्फा पाहायला मिळतो. मोरबीचं मैदान, परंतु मोरबीचे 40+ संघ आता सध्या मागे पडलाय. मॉन्टीला पण टेन्शन आला असेल सध्या. पुढचा बॉल, दुसरा रिवर्स, तोही सक्सेसफुल. इझी खेळतोय फलंदाज. सेट झालाय. डगआउट मधून तो सेट होऊन गेला होता नरेश, आणि त्याने आधीच ठाणलं की ते मोठे फटके येतील आणि ते मोठे फटके दाखवले. एक चांगला फलंदाज, कॉन्फिडन्स बघा. ज्या आत्मविश्वासाने तो पहिल्या चेंडूने षटकार मारला, त्यानंतर सतत षटकारांचा पाऊस पडला आणि फिट आहे फलंदाज एकदम. 26 धावा, अंतिम 1 बॉल 1 चेंडू, डॉट आलाय. शेवटचा 6 बॉलचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती 26 धावा आल्यात. टार्गेट 38 धाव्यांचं असताना 12 पाहिजेत येणाऱ्या 24 बॉलमध्ये. किती? 12. 24ला 12. पहिल्या ओव्हरला आले किती? 26. बापरे. ठीक आहे, आता कोण आहे? नाही, मामू, सुनील दादा यांच्यावरती दिली तर मॅच फिरू शकते. नाही, मामा आणि बाबा यांच्याकडे तुम्ही दिली पाहिजे ओव्हर. येस, होऊ शकतं, बनू शकतं मॅच. कारण तसे पॉवरफुल आहेत ते गोलंदाज प्रवीण, कारण बघितलेलं ना आपण. अनेक मैदान गाजवलेत दोघांनी. म्हणजे आपण म्हणतो ना की गाजवणारे जे जुने कालचे खेळाडू आहेत ते हेच आहेत ज्याने मैदाने गाजवली. आत्ताचे यंगस्टर गाजवतात, पण गाजवणारे आहेत आणि अजूनही गाजवले आहेत. चला, बाबांसाठी आगलं वेगळं बक्षीस. जर तुम्ही झेल पकडला तर 1 किलो वालाच्या शेंगा, रानमेवा, जो सर्वांना आवडतो खायला. संदीप सर, कांचन पालकर यांच्याकडून ना. हा, कंचम पालकर हे पुरस्कार आहेत. गोलंदाजीला आता संदेश ठाकूर आलाय. 12 धावा पाहिजेत. संदीप सर, काहीतरी खोबी सांगा मोरबी संघाची, कारण तुम्हाला माहिती असेल. संदेश ठाकूर आलाय. संदेश ठाकूर एक चांगला खेळाडू आहे, कारण फलंदाजी असो गोलंदाजी नेहमीच चांगला प्रयत्न तो करत असतो. आणि सोनू मनू मंडप डेकोरेटर्सचे ते प्रोप्रायटर देखील आहेत. चांगला मंडप सिस्टम त्यांच्या माध्यमातून आपण नेहमीच पाहतोय. 40+ला त्यांचीच मंडप सेवा होती. तेच संदेश ठाकूर इथे आलेत. क्या बात आहे. रॅन्डम ॲक्शन बॉलिंग पाहायला मिळते. व्हाईट बॉल, ज्याप्रमाणे मंडप सजवला जातो त्याप्रमाणे त्यांना आता गोलंदाजी सजावट करायची. ती गोलंदाजी सजावट करून त्याने टाकायचे. पहिला व्हाईट बॉल, 11 धावा पाहिजेत येणार 24 बॉलमध्ये. नरेशने काढलेल्या 26 धावा या सामन्यामध्ये एकतर्फा ठरल्या. नरेश 1 मॅन शो खेळला, 1 मॅन आर्मी. एकदा वाघासारखा लढला एकटा तो. वेग आहे, दिशा खराब आहे. दिशाहीन बॉल, व्हाईट बॉल.
सुनील बाबा विकेट किपिंग करत आहेत. सध्या त्याने झेल पकडला तर 1 किलो वालाच्या शेंगा मिळतील त्यांना. कंचम पालकर देतील ते. रानमेवा परफेक्ट यॉर्कर, क्या बात आहे. काय चेंडू फेकला, बॉल ऑफ द नाईट. फलंदाजला शॉक लागला कारण त्या पद्धतीने त्याने डिफेन्स केला होता बॉल. त्याच्याकडे वेळ कमी होता. बॅटकटने सिंगल. 10 रन पाहिजेत. नरेशच्या एका 26 धावेने. चला नागाव संघ बघा या टॉस करा. उरण नागाव टीम. चला पारगाव संघ इथे आहे तर नागाव संघ आपण या लगेच, जास्त वेळ घालवू नका. रफ्तार का राजा, प्रचंड वेग आहे संदेशकडे. कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर दिलीप इथे फिल्डिंग करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल येत आहेत सध्या. डॉट बॉलची गरज आहे. विकेट आले तर अतिउत्तम मोरबी संघासाठी होईल, परंतु मोरबी संघाला देखील संधी मिळाली या स्पर्धेमध्ये. त्यांची स्पर्धा आहे. ग्रामस्थ मंडळ मोरबीचं देखील नाव, संपूर्ण ग्रामस्थांचं चांगलं योगदान आहे या स्पर्धेसाठी. ऐतिहासिक स्पर्धा मित्रांनो. एकेकाली बाईकचा शोरूम या स्पर्धेत आपण पाहिला. यावर्षी देखील रायगड ठाणे शो मॅच असेल आणि मोरबी संघ सध्या प्रचंड फॉर्म मध्ये आहे. मोरबीचा आपण उल्लेख करूया. ग्रामीण टीम ओमकार पाटील असतील, बायकरमॅन विकी, संकेत आहे. त्यानंतर शुभम ज्या फॉर्म मध्ये यावर्षी खेळतो त्याने अनेक मैदानं गाजवली. परेश असतील, वेगवान गोलंदाज सर्वेश. त्यानंतर आपण विकेट किपरच्या भूमिकेत बंटी ठाकूरला पाहिलंय. अनेक लिजंड प्लेयर आहेत टीम मोरबीमध्ये. ग्रामीणमध्ये सध्या ते धमाका करतायत. तर थोडं स्पीडअप करायचं. यस, 40+ स्पीडअप किती अनाउन्समेंट केलं तर ते त्यांच्या पद्धतीने खेळतात हे आम्हाला चांगलंच माहिती आहे. अनाउन्समेंटचा कंचन काहीच फायदा होणार नाहीये. 40+ स्पर्धा सध्या चांगल्या होत चालल्यात. नेरे गावात देखील पनवेल 40+ आपण पाहिली. त्यानंतर रायगड 40+ प्रीमियर लीग पाहिली. याच मैदानावरती झाली होती. अनेक मोठमोठे टुर्नामेंट सध्या होत आहेत 40+. आणि नारिवली गावामध्ये देखील विश्वनाथ शेठ मस्कर यांच्या माध्यमातून 40+ नाईट रजनी आपण पाहिली होती. ती देखील भरपूर मोठी यावर्षी देखील आहे. पायावरती बॉल लागलाय. स्ट्रॉंग अपील केली आहे पंच पालीगावचे दीपक पाटील सर. सध्या त्यांची स्पर्धा क्रमांक कितवा हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. कंचन सांगतात की 3732. शेवटचा बॉल आहे. धाव फलकावरती 31 धावा, मात्र 7 धावेची गरज. बॉल हवेमध्ये, बॅटच्या मधोमध लागलेला फटका आणि बॉल स्ट्रेट हिट मध्ये जातोय. मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. एका टप्प्याने 4 रन. गरज फक्त 3 धावा. नरेशने काढलेल्या 26 धावा या मॅचचा टर्निंग पॉइंट ठरला. पहिल्याच बॉलर वरती धुवाधार पारी नरेशने खेळली. 3 षटकार 2 चौकार. अक्षरशः बरसला नरेश. वन मॅन शो खेळला आणि त्यामुळे ही मॅच वन साइड झाली. सध्या आता बॉलिंग साठी दिलीपजी गोलंदाजी करणार, ज्यांचा आम्ही उल्लेख केला. 3 धावा पाहिजेत. पुढील मॅचचा टॉस महत्वाचा असेल कारण आता टॉस साठी 2 कॅप्टन या. तीन धावा पाहिजेत. सहज गतीने धावा बनतील, त्यामुळे फक्त डिफेन्स खेळण्याचा प्रयत्न इथे ते करतायत. मामूद इथे गेले आणि दुसऱ्या षटकाने चेंडू पकडला. 1 धाव 2 धावा पाहिजेत. परंतु पहिला सामना ज्या पद्धतीने झाला, एका धावेने नवापाडा 40+ पराभूत झाला. असं वाटलं की ही मॅच देखील त्या पद्धतीने होईल. धावा पुरेशा होत्या 38 4 ओव्हरमध्ये 5 ओव्हरमध्ये. परंतु जो बॅटिंग करतो नरेश तो तुटून पडला. 2 धावेची गरज आहे. मामू
अशरफ पटेल निजल्या का सर्व. काय त्यांची रेकॉर्डिंग भरपूर आहेत सध्या टेनिस बॉलमध्ये. टांगा पलटी घोडा फरार टिरिरिरी पिरिरिरी काय काय आवाज आहेत त्यांच्याकडे. फक्त षटकारांची भाषा आणि 6चा पाढा नरेशने पाठ केलाय. षटकार मॅच फिनिश सामना जिंकलाय टीम बेलवली. अभिनंदन मुरबी. हार्ड लक बेटर लक नेक्स्ट टाइम. कम ऑन डीजे. पारगावचे आहेत तुम्ही काका दादा आहेत तर नागाव. चला या आपण. तर मुरबी संघाचा आभार आम्ही व्यक्त करतोय ज्याने अतिशय चांगल्या पद्धतीचा खेळ दाखवला. हारजीत होत असे काय टेन्शन घेऊ नका. नेक्स्ट याला आपण बघू. केस पण थोडी चान्स पाहिजे होती तुला. केस होता तिकडे मामू प्याडे पण होता ना. हा पण संघर्ष केला. हा पण पहिल्यांदा होती एंट्री या वर्षामध्ये पण चांगले खेळले. अभिनंदन अभिनंदन. चला बेलवलीचे आपण मॅन ऑफ द मॅच देऊया. नरेश जबरदस्त खेळ ज्याने दाखवला नरेशला आपण मॅन ऑफ द मॅच देऊया. तोशिफ या. निकेश म्हात्रे निघूया मॅन ऑफ द मॅच द्या. चला आमचे निकेश म्हात्रे. मुरबीची स्पर्धा म्हटली तर नेहमीच चांगलं योगदान. निकेश असो तोसिफ असो स्टार क्रिकेट संघ ओवा यांचं खूप मोठं योगदान नेहमीच आम्हाला लाभत असतं. झहीर पटेल आमचे असतील अशरफ पटेल असतील सगळ्यांचं जबरदस्त योगदान असतं. निकेश यांच्या शुभास्ते आपण इथे मॅन ऑफ द मॅच देतोय तो नरेश पाटील याला. बेलवली म्हटलं तर नरेश यांचं खूप मोठं योगदान नेहमीच राहिलेलं आहे. अभिनंदन नरेश.